हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग में हमने जो होलिका दहन वाले दिन जो जो काम किया वो सब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है, हमने सबको नाश्ता वगैरह बना के दे दिया है। तो अब अभी हमने गुजिया बनाने का प्रोग्राम रखा हुआ है। गुजिया बनाने के लिए खोया तो कल हम शाम को जब इंडियन ग्रोसरी स्टोर जो एक पास में है वहाँ से लेके आ गए थे, तो खोया बनाने का झंझट नहीं था, तो टेंशन भी नहीं थी कि बन ही जाएंगी। तो इसके लिए अभी हमने खोया निकाल लिया है, फिर से कढ़ाई में डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा गर्म कर रहे थे। फिर थोड़ा सा इसमें ना हमने दूध भी मिक्स कर दिया था, जिससे कि थोड़ा सॉफ्ट जल्दी से खोया हो जाए, और उसको भून के हमने रख दिया है। और गुजिया हमने 20-30 बनाने का ही सोचा था, ज़्यादा नहीं सोचा था, तो उसके अनुसार हमने मैदा ले लिया है, घी भी ले लिया है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसमें घी डालेंगे। और घी का आप लोगों को आइडिया है कि मोइन कैसे लगाते हैं, कि हाथ में मुट्ठी जाए मैदे की तो समझ लो कि आटा अच्छे से तैयार हो गया है मोइन वाला। और धीरे धीरे अब बैचेस में थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने मैदा को भी तैयार कर लिया है। तो ऑलमोस्ट मैदा तैयार हो गई थी, उसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। जो खोया हमने भून के रखा हुआ था उसमें हमने शक्कर डाल दी है। शक्कर आप अपने अनुसार डाल सकते हैं, जितना भी आपको मीठा रखना है। तो हम जैसे कम मीठा रखते हैं तो ज़्यादा हम शक्कर नहीं डालते हैं। ये खोया ठंडा हो गया था, तो उसमें अच्छे से अभी जो शक्कर है मिक्स हो गई है। उसमें हमने थोड़ी सी जो हरी कलर की किशमिश आती हैं वो हमने डाल दी हैं। तो किशमिश थोड़ा गुजिया में हम लोगों को अच्छी लगती है, तो इसलिए हमने मिक्सचर ऐसे तैयार कर लिया है। और इधर खोया तैयार हो चुका है, और इधर हमने जो थोड़ा सा मैदा निकाल के रखा हुआ था तो उसमें पानी डाल के हमने घोल को भी तैयार कर लिया है। साइड में जब गुजिया को चिपकाना रहता है तो ग्लू करने के लिए हम ये पेस्ट लगा देते हैं, तो जो ना है वो अच्छे से चिपक जाती है। ये देखिए घोल भी तैयार हो गया है। और अभी गुजिया के लिए सारी प्रिपरेशन हमने कर ली है। बस अब हमें मैदा को हमें पूरियाँ बनानी है, जिससे हम गुजिया फिर फास्ट बनाने में हमें हेल्प मिल जाएगी। तो हमने पूरियाँ बना के रख ली हैं। बस अब मोल्ड लेके हमने उसमें 1 चम्मच जो मिक्सचर तैयार किया था खोया का वो डाल दिया है, और साथ में वो जो पेस्ट बनाया था उससे हम ग्लू कर दे रहे हैं गुजिया को। तो इससे क्या है, गुजिया अच्छे से चिपक जाएगी वो मोल्ड से। और ये देखिए साइड से जो मोल्ड से जो आटा रहता है वो एक्स्ट्रा वो निकल आया, और गुजिया देखिए धीरे धीरे करके हमने बना लिए हैं। और हमें ही अकेली सब गुजिया बनानी थी, तो फिर हम अपने अनुसार सब काम कर रहे थे। ये हमने 6-7 बना के रख ली हैं, अब उनको हम डीप फ्राई कर लेंगे। और स्टेट का तो हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ यूपी में ये गुजिया ज़रूर खिलाई जाती हैं, तो बनती भी बहुत है। और ये इतनी ज़्यादा बनाई जाती है कि बहुत अच्छा लगता था। पूरा घर मिल के बैठ के बनाता है तो अच्छा लगता है। बट इनकी बातें थी, तो यूपी साइड के जो लोग होंगे उनको तो पता ही होगा। हमारा क्या है कि हमारे बच्चे हैं तो हमें ये सब बनाना रहता है। इससे एटलीस्ट उन लोगों को पता रहता है कि फेस्टिवल इंडिया में हम लोग जब छोटे थे तो कैसे सेलिब्रेट करते थे, क्या क्या खाते थे। तो इसलिए हम ज़रूर बनाते हैं जितना भी हमको बनाना आता है। और ये जो 3 गुजिया आप देख रहे हैं इसको हमने लास्ट में बनाया था। ये मैदा थोड़ा बचा हुआ था, तो उसको हमने ना हाथ से ही करके कर लिया था, हमने मोल्ड को यूज़ नहीं किया था। तो ये बड़ी बड़ी थोड़ी गुजिया 3 बन गई थी। गुजिया तो हमने बना ली थी। मैंने सोचा चलो मठरी भी बना लेते हैं। तो मठरी के लिए ऑफकोर्स मैदा ले ली है। मोइन या है कि मोइन के लिए क्या करते हैं, तो मोइन उतना डालते हैं जैसे जब आटा में जब घी को मिक्स करते हैं तो हाथ में मुट्ठी अगर बन जाए आटे की तो मोइन अच्छे से लग गया है। उसके बाद हमने उसमें अजवाइन डाल दी और नमक डाल दिया, थोड़ा सा काला नमक भी हमने डाल दिया था। मठरी का टेस्ट है ना वो थोड़ा अच्छा आता है। और इस बार गुजिया हमने बहुत पहले नहीं बनाई थी। मोस्टली मेरा क्या रहता था कि 4-5 दिन पहले बना लेते थे। तो इस बार हमने गुजिया नहीं बनाई थी, क्योंकि क्या होता है जब भी गुजिया बनाओ ना तो बन जाती है और भोग लगाने के बाद फटाफट ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इस बार हमने सोचा था कि जब तक एकदम होली नहीं आ जाएगी पास में तब तक हम गुजिया नहीं बनाएंगे। तो बस हमने होलिका दहन वाले दिन ही रेडी बन गई हैं। और मठरी के लिए हमने मैदा और घी का ये पेस्ट बना लिया है, स्लरी बना ली है। तो इसको हम मठरी पे लगाएंगे। और ये देखिए मठरी का डो तैयार हो गया है। हमने इसको ना ज़्यादा हार्ड रखा था ना ज़्यादा सॉफ्ट। से जब इसकी हम पूरी बनाना शुरू करेंगे तो आराम से बेलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छे से रोल हो जाएगी। को सोच के हमने ऐसे ही आटा तैयार किया था।
मठरी बनाने के लिए हमने बड़ी सी पूड़ी बेल ली और जो दरी हमने तैयार की थी मैदा की और घी की, पेस्ट हम अच्छे से पूरी पूड़ी में फैला देंगे, इवनली उसको अच्छे से फैला देंगे और फिर उसको धीरे धीरे करके रोल कर देंगे। करने के बाद फिर उनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इसके बाद हमने सभी छोटे छोटे लोई को बेल लिया है और छोटी छोटी पूरियाँ तैयार कर ली हैं और ये पूरियाँ जो थी एकदम लेआउट बनी हुई थी। उसके बाद हमने चाकू से गोद दिया है जिससे कि वो अच्छे से फ्राई होके तैयार हो जाएं। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हमारे जो इंडियन फेस्टिवल्स हैं एटलीस्ट थोड़ा तो सेलिब्रेट कर पाएँ, जिससे हमारे बच्चों को थोड़ा आइडिया रहे और उनको बताते भी हैं कि होली क्यों सेलिब्रेट की जाती है, दिवाली क्यों सेलिब्रेट की जाती है। हम जानते हैं कि इंडिया में सभी बच्चों को ज़्यादा जानकारी रहती है, बट हम भी कोशिश करते हैं बच्चों को थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट पता होना चाहिए। संडे की मॉर्निंग है, जिस दिन होली थी उस दिन का है ये दिन, और ये उस दिन पूर्णिमा भी थी। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि कभी कभी जब भी मेरा मन होता है तो हम सत्यनारायण भगवान की कथा हम पूरी फैमिली के साथ मिलके कर लेते हैं। उस दिन पूर्णिमा भी थी, होली का भी दिन था, तो मम्मी मेरी हर महीने पूजा करती हैं सत्यनारायण भगवान की, तो हमने सोचा आज कर लेते हैं। तो उसकी बस प्रिपरेशन की, उसके लिए हमने जो पंजीरी रहती है वो हमने तैयार कर ली थी। उसके बाद हमने पंचामृत भी बना लिया था और ये देखिए हमारी कथा हम लोगों ने बैठ के कर ली थी सत्यनारायण भगवान की। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हम चारों ने मिलके पूजा कंप्लीट कर ली थी। बहुत अच्छा लग रहा था उस दिन, क्योंकि पूर्णिमा भी थी उस दिन, क्योंकि मोस्टली ऐसा नहीं रहता है कि पूर्णिमा हो और हम पूजा कर पाएँ। हमारा तो जब भी मन रहता है तो हम संडे वाले दिन ज़रूर ही सत्यनारायण भगवान की कथा कर लेते हैं। और सत्यनारायण भगवान की जब कथा हो गई थी उसके बाद फिर हमने खाने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो लंच बनाना था, तो उसके लिए मेरे पास बैगन रखे होते, तो बैगन की ही सब्ज़ी हमने जल्दी जल्दी बस बना ली थी। फटाफट उनको काट के और उनकी सब्ज़ी बना ली। सिंपल सब्ज़ी रहती है, बस ऑयल बैगन डाल के उसमें सारे अपने जो बेसिक मसाले रहते हैं सारे डाल के आप बनाइए। ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप चाहे तो गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा पीनट्स जो कोर्स रहता है ना उसको डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। धनिया पत्ती भी आप डाल सकते हैं। और दूसरी जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी थी वो हमने गोभी आलू टमाटर की बना ली थी, जल्दी से कुकर में ही चढ़ा दी थी, तो वो बस तैयार हो गई थी। फिर हमने सोचा होली है तो बस पूड़ी का प्रोग्राम बना लिया, तो पूड़ी भी बना ली थी हमने। और सब लोगों को भूख भी लग रही थी तो जल्दी जल्दी सब करना था। ये देखिए पूड़ी का भी आटा हमने कर लिया है, बस पूड़ी सेकनी ही बाकी है। फिर हमने सोचा चलो ऐसे ही ड्राइव करके आते हैं, तो हमने अपनी छोटी बेटी को साथ में ले लिया था। उसको बोला चलो तुम वीडियो बना लेना, आपको एक ऐसे ही कम्युनिटी से लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत बड़े बड़े घर, बहुत सुंदर घर बने हुए हैं, आप लोग भी एंजॉय कीजिए। अब हम अपना वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। सी यू सून। टेक केयर।